शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों। भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों। उठा लो माताओं बहनों ऊपर हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लो, बोलो भारत की नारियों, भारत की नारियों। बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों, गौतम की शरण में आओ रे भारत की नारियों। गया शिक्षा की ज्योति जलाओ रे भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ भारत की नारियों। मेरी माताओं बहनों, आप उस धरती पर जन्मी हो जो धरती आज भी बुद्ध की धरती कही जाती है। मेरे भाई, आप उस देश में जन्मी हो जिस देश के कोने कोने में कभी बुद्ध के ज्ञान की धारा बहा करती थी, जिस देश के कोने कोने से बुद्धं शरणं गच्छामि की ध्वनि गूंजा करती थी। आप बुद्ध की धरती पर जन्मी हो बहनों, ये बुद्ध की धरती प्रमाण है। जहां भी खुदाई होती है, चाहे अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, जहां भी खुदाई होती है बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं, बुद्ध के ही अवशेष निकलते हैं आज भी। इसलिए ये प्रमाण है कि ये धरती बुद्ध की धरती। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब इस देश में आते हैं तो उनको गौतम बुद्ध की ही प्रतिमा सम्मान के तौर पर भेंट की जाती है। कोई 8 हाथ 20 हाथ वालों की नहीं, बुद्ध की ही प्रतिमा उनको सम्मान के तौर पे दी जाती है। क्योंकि दूसरे देशों में अगर किसी की पहचान है तो बुद्ध की। बाकी ये 33 करोड़ देवी देवता जो बताए जाते हैं मेरे भाई, दूसरे देशों में इन्हें कोई पहचानता तक जानता तक नहीं। अगर दुनिया के कोने कोने में किसी की पहचान है तो वो बुद्ध। कहना है बहनों से, गौतम की शरण में आओ भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ भारत की नारियों। गया हो और कहना है, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई और तुम ही झलकारी बाई। माताओं बहनों, अभी मैंने जिनकी बात सुनाई, कहानी सुनाई, माता सावित्री बाई फूले, एक नारी ही थी माता सावित्री बाई फूले, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में शिक्षा की ज्योति जलाई और नारियों को, बहन बेटियों को आगे ले जाने का काम किया, शिक्षा का महत्व समझाने का काम किया। एक नारी ही थी झलकारी बाई कोरी, जो कोरी समाज में जन्मी।
माताएं बहने नाम सुना है? झलकारी बाई कोरी। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सबने सुना होगा, जिनके बारे में लिख दिया गया कि बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। मेरे भाई वो युद्ध रानी लक्ष्मीबाई नहीं, झलकारी बाई कोरी लड़ी। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई झलकारी बाई कोरी। इस देश के लिए, इस धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसने? झलकारी बाई कोरी ने। लेकिन नाम किसका हुआ? रानी लक्ष्मीबाई का। झलकारी बाई के नाम को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। क्यों? वो कोरी समाज में जन्मी, छोटी जाति में जन्मी भाई, इसलिए उनके नाम को छुपा दिया गया। माताओं बहनों, एक नारी ही थी, कौन? ऊदा देवी पासी। ऊदा देवी जो पासी समाज में जन्मी, वीरांगना बहन ऊदा देवी पासी, जो सन 1857 की क्रांति में धूम मचाने का काम किया। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि 36 अंग्रेजों को अकेले दम पे मार गिराने का काम किया। ये कोई मामूली बात नहीं है मेरे। एक अकेली महिला जिसने 36 गोरों को, 36 अंग्रेजों को अकेले दम पे मार गिराने का काम किया। ऐसी वीरांगना बहन ऊदा देवी पासी। एक नारी ही थी माताओं बहनों, फूलन देवी। नाम सुना है? जिनको डाकू कहा गया। फूलन देवी जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, उठ खड़ी हुई, अपने हाथों में हथियार उठा लिया। और 1 2 3 नहीं मेरे भाई, जिन लोगों ने माता फूलन देवी का शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया, माता फूलन देवी उठ खड़ी हुई, हाथों में हथियार उठा लिया। और 1 2 3 नहीं, बल्कि 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके अपने हाथों से गोली मारने का काम किया था। मेरी माताओं बहनों, ऐसी माताएं बहनें आपके समाज में जन्मी है। इनको पढ़ो, इनको समझो, अन्यथा किसी की भी पूजा करती रहो, मुसीबत आएगी, कोई तुम्हारे लिए अवतार लेके नहीं आएगा। माता सावित्री बाई फूले, माता रमाबाई, झलकारी बाई कोरी, ऊदा देवी पासी, माता फूलन देवी का इतिहास पढ़ो और इनके जैसे बलवान और बहादुर बनने की कोशिश करो बहनों। अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कर पाओगी। ये काली नीली पीली पूजती रहोगी, अगर कोई मुसीबत आई ना तो तुम्हारे लिए बहनों कोई अवतार लेके नहीं आने वाला। इसलिए अपने समाज में, अपने वंश में जन्मी माताओं को पढ़ो और उनके जैसी वीर बहादुर बनो। कहना है तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम ही सावित्री बाई। अपना सम्मान कमाओ भारत की नारी, शिक्षा की ज्योति जलाओ भारत की नारियां। आप लोगों को ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ और कहना है भारत की नारियों, भारत की नारियों, गौतम की शरण में आओ रे भारत की नारियों, बुद्ध जी की शरण में आओ रे भारत की नारियों। दया हो अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता, तुम बुद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता, तुम बुद्ध अशोक की माता हो सबकी जीवन दाता।
इस धरती पर जितने भी वीर बहादुर योद्धा बलवान विद्वान जन्मे, इनको जन्म देने वाली कौन? मात्र शक्ति नारी। लेकिन उसी नारी को भैया विद्वानों ने क्या कह दिया? नारी तो अबला होती है। अबला, अबला मतलब नारी के अंदर कोई बल ही नहीं है। सोचो, नारी को अबला बता दिया गया। काम मां बहनों, अबला हो, अबला का मतलब तुम्हारे अंदर कोई बल है ही नहीं। अब जरा सोचने वाली बात है मेरे भाई कि जो नारी पुरुष को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, वो नारी अबला कैसे हो सकती है भैया? जो नारी पुरुष को जन्म देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, अरे वो नारी अबला कैसे हो सकती है? इस धरती पर जितने भी वीर बहादुर योद्धा बलवान विद्वान जन्मे, इनको जन्म देने वाली नारी है, मात्र शक्ति है। और उसी नारी को अबला कह दिया। माताओं बहनों, अबला नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। कहना है तुम बुद्ध अशोक की माता हो, सबकी जीवन दाता। तुम बुद्ध अशोक की माता हो, सबकी जीवन दाता। बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों, बच्चों को वीर बनाओ रे भारत की नारियों। शिक्षा की ज्योति जलाओ। कहना है बौद्धों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत। बौद्धों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत। ये देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज रोने की चिड़िया बन गया मेरे भाई, रोने की चिड़िया। इसलिए कहना है बौद्धों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत। अब माताओं बहनों, आपकी जिम्मेदारी है क्या? बौद्धों की भूमि भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत। इस फिर से बौद्ध बनाओ